मलेशिया 2.25% पे है, चाइना 2.83% पे है, आपका इंडिया 6.3% पे है, आपका बांग्लादेश 5.8% पे है। हम पहले ही 17% से दुगने तीने थे, अब तो हमने और 3% बढ़ा के 20% में कर दिया। और इसके ऊपर अभी एक फाइबर रेट है और इसके ऊपर बैंक ने अपना 2.5%, 2 से 2.5% चार्ज करना है। दैट मीन्स के 22% पहले आप बैंक को कमा के देंगे, उसके बाद फिर अपने लिए कमाने के बारे में सोचेंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ, हम तो पहले ही कम्पीट नहीं कर रहे थे। हमारी बिजली हमारी महंगी, इंटरेस्ट रेट हमारा ज्यादा बढ़ा दिया आपने, ऊपर से डॉलर डिवेल्यूशन और ज्यादा हो गई, तो हम कहाँ पे जाएंगे? देखिए, डॉलर डिवेल्यूशन करने का फायदा उस वक्त होता है जब आपके एक्सपोर्ट बढ़े। जब आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही, जब आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंडस्ट्रीज काबिल नहीं है कि आपकी प्रोडक्शन कर सके, तो उसमें से हम किस तरह से चल सकेंगे? तो मैं समझता हूँ कि महंगाई का तूफान आएगा और महंगाई जो 75 साल में सबसे ज्यादा बुलंद तरीन सतह पे है, ये और बढ़ेगी। और फिर आपका डॉलर जो है, रूपी जो है ना, इसमें और थोड़ा सा नीचे जा रहा है और डॉलर जो है ना, मेरे ख्याल में तकरीबन जब से गवर्नमेंट आई को 62% के करीब जो है ना वो गिर चुका है। तो ये हमारी इंडस्ट्री के लिए, हमारे बिजनेसमैनों के लिए किसी सूरत भी फिजिबल नहीं है, सुनमल नहीं है। मैं समझता हूँ कि मुश्किलात और बढ़ जाएंगी, हमारे बिजनेसमैनों के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी। कारोबार जो पहले स्क्वीज हो रहा है, अब और इसके प्रोडक्शन के ऊपर इसका इफेक्ट आएगा, महंगाई का एक तूफान आएगा। ये सारी चीजें जो ना भी मुझे नजर आनी शुरू होगी। ठीक है, इरफान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, आप बताइएगा। देखिए, बात यहाँ पर यह आ जाती है, सनतकार हो, ताजिर हो, बिजनेस कम्युनिटी हो, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि असरात बुरे ही होंगे। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मसले का हल कब तलाश किया जाएगा, या हुकूमत की जानिब से कोई ऐसा कदम अब तक क्यों सामने नहीं आया कि जिसकी वजह से इन तमाम चैलेंजेस से निपटा जा सके, या इस बात का जो है वो अंदाज़ा लगाया जा सके कि हुकूमत नीयत रखती है इन चैलेंजेस से निपटने की? देखिए, ये इस वक्त आपके साथ जफर मोती भी मौजूद है और इकबाल साहब भी मौजूद है। मैं कोई तकरीबन 20-22 साल से इन लोगों को जानता हूँ। ये लोग अपनी तीसरी जनरेशन बिजनेस के अंदर जब ये कह रहे हैं कि आज से पहले इतने खतरनाक हालात कभी भी नहीं थे, तो उसकी वजह सबसे पहले देखना है। क्या पाकिस्तान पहली दफा IMF प्रोग्राम में नहीं, ये पाकिस्तान 22वीं मरतबा है, 22वां प्रोग्राम है। और पाकिस्तान का एक रिलेशन रहा है IMF के साथ। ये जो 48 साल महंगाई हुई है, ये क्यों हुई है IMF प्रोग्राम में? या डॉलर जो है, या इंटरेस्ट रेट अगर हिस्टोरिकल हाई है 20% पे, तो क्यों है? इससे पहले के प्रोग्राम में तो नहीं रहा। भाई जरा उठा के देखें कि ये ऐसी क्या वजह थी। ये जो आप बात कर रहे हैं, ये 1.6 बिलियन डॉलर्स का एक प्रोग्राम था ना, जो जुलाई 2018 में लिया गया था पाकिस्तान में, और 2019 में लिया गया था, और 18 से हमने वो करनी थी, इसकी पेशगी इक़दाम करने थे। हमने हमेशा, हमारे यहाँ बदकिस्मती से पाकिस्तान में मुल्की मुआशी मुफादात के ऊपर सियासी मुफादात को फौकियत दी गई। ये वो चीज है जिसने हमें नुकसान पहुंचाया। और जनवरी 2022 में हम क्यों आ गए थे IMF प्रोग्राम से बाहर? हमने क्यों आके पेट्रोलियम प्राइसेस जो है उनको कम कर दिया था और बिजली के नर्ख को कम कर दिया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम IMF प्रोग्राम के अंदर थे, और वो प्रोग्राम मुअत्तल हो गया। सियासी वजह थी ना उस वक्त। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक पॉलिटिकल वो थी, उसकी कीमत अदा की। ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है इस वक्त, IMF आपके ऊपर जो है वो भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई पहला प्रोग्राम होता तो मैं मानता ये 22वें प्रोग्राम में IMF पाकिस्तान के ऊपर, और ऐसा नहीं है कि हमेशा पाकिस्तान ने डिफॉल्ट किया हो। माजी में ऐसे प्रोग्राम रहे हैं जिसमें पाकिस्तान ने कंडीशंस पूरी की है और बाहर निकला उस प्रोग्राम से। तो ये हमें, हमारे पॉलिटिकल एलीट जो है उनको सबक सीखना चाहिए। जब हम खुद से ये कह रहे हैं कि हम डिफॉल्ट हो चुके हैं, तो कौन हमें कर्जा देगा? मुझे बताइए ना। इमरान सुल्तान, मुसलसल ये बातें भी तो सामने आ रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट है या फिर मईशत जो है वो बदहाली की तरफ है, तो सियासी लोगों को बैठाया जाए। यहाँ पर कोई ये बात क्यों नहीं कर रहा कि बिजनेस कम्युनिटी को भी जो है वो ऑन बोर्ड लिया जाए ताकि मसाइल का हल हो सके? बात कहता हूं कि पॉलिटिकल एलीट जो है वो आंखें खोले, सियासी जमातें अपनी आंखें खोले, सियासी हमायतीन अकाबरीन जो है वो आंखें खोले। और इस वक्त इकोनॉमी को पाकिस्तान फर्स्ट कम की बात हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ तो सियासती मईशत के ऊपर हो रही है। अब क्या करेंगे फिर आप? यही कुछ होगा। सही। इरफान साहब, आपसे जानना चाहेंगे सनतों पर क्या असर होंगे? आपने बताया कि काफी हम देख रहे हैं कि नेगेटिव असरात ही हैं, और एक आम आदमी पे भी बहुत ज्यादा बोझ पड़ेगा। इसमें दो चीजें जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे कंटेनर तकरीबन अभी भी कुछ 2-2.5 हज़ार कंटेनर वहाँ पे खड़ा है। और
उसके बाद अब जब ये डॉलर एक्स्ट्रा हो गया तो फिर ये सारा का सारा लोड जो है ना वो आगे पड़ गया बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर, और फिर बिजनेस कम्युनिटी से कन्वर्ट होगा आप आम पब्लिक को। तो ये कोई भी बंदा इससे नहीं बच सकेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारा कसूर ये है कि हमें IMF के प्रोग्राम में पहले ही चल जाता, हमने जो टाइम जाया किया और उसकी वजह से हम बंद जली में फंसे जाके, ये हमारी प्लानिंग जो ना वो ठीक नहीं थी। और मैं समझता हूँ कि यही मेन वजह है जिसकी वजह से आज ये डॉलर भी आज देखें कि 19 रुपीज बढ़ गया। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इसको हम कैसे आगे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आगे ये चीजें क्योंकि IMF से तो आपसे मीटिंग करनी है इसके मार्च के एंड में या अप्रैल के पहले वीक में, तो उस वक्त तक ये डॉलर कहाँ तक जाएगा, किस तरह से होगा, कुछ चीजें। बिल्कुल इरफान साहब, जिस तरीके से आपने बात की है कि डॉलर बढ़ गया, आपसे भी ये जानना चाहेंगे, सनतों के हवाले से बात हो रही है, तो इंपोर्ट के लिए जो आपका रॉ मटेरियल है वो भी आप लोग बड़ी तादाद में इंपोर्ट करते हैं, तो फिर उसका भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। ज्यादा असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आपके पास पहले तो आपके पास ज़र मुबादला ही नहीं है कि आप जो कंटेनर है उनको अब आगे कैसे होगा क्लियर, लोग इंपोर्ट कैसे कर सकेंगे, ये तो बात की बात है। अभी तो जो सबसे बड़ा मसला ये नजर आ रहा है कि जो आए हुए कंटेनर वो कैसे क्लियर होंगे और उसके बाद आगे चीजें कैसे चलेंगी। ये तो एक हमें एक चाहिए थी, एक पॉलिसी चाहिए जो मिलकर हम बनाते सारे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट हमारे साथ मुशावरत नहीं करती। वो बैठ के अपने सेक्रेटरीज के साथ और उनके साथ लेके इशारे बनाते हैं, जिसकी वजह से हम आज रिजल्ट देख रहे हैं और हम इस परेशानी में। ठीक है, इरफान इकबाल साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है PTI रहनुमा हसन खावर साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हसन खावर साहब, एक और मामला जो है वो अब सामने आ गया है। सुबह से डॉलर के मामला चल रहे थे कि डॉलर की रफ्तार नहीं रुक रही थी और अब शरह सूद भी 3% बढ़ा दी गई है। देखें, बात यह है कि इस वक्त माशी मामलात जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमत की गिरफ्त से निकल गए हैं और इसकी आधी जिम्मेदारी PDM की हुकूमत पे आती है और आधी जिम्मेदारी एक फर्द वाहिद पे आती है जिसका नाम इसाक डार है, जिन्होंने आकर एक बेवकूफ़ाना पॉलिसी दी, अहम काना बातें की और 22 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल से खेला। अब आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में शरह सूद 20% होगी, वहाँ पे किसी ने कारोबार में क्या खास पैसे डालने हैं? लोगों के रोजगार का क्या बनेगा? लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। अब अगर कारोबार सांस नहीं ले सकेंगे तो मईशत का पहिया कैसे चलेगा? डॉलर के साथ आज जो ब्लड बात हुआ है वो आपने देखा ही है, रुपए के साथ कि वो 295 300 पे मार्केट में चला गया है। आप अंदाजा करें कि इस महंगाई के बाद इस डिवैल्यूएशन से जो मजीद महंगाई आएगी, पेट्रोल, इम्पोर्टेड जो भी चीजें हैं, उससे लोगों पे क्या गुजरेगी। अब वक्त आ गया है कि इसाक डार को रिजाइन कर देना चाहिए। उनको आज अगर उनमें थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है, उनको आज अपना इस्तीफा देना चाहिए और इस मुल्क से हमेशा के लिए लंदन चले जाना चाहिए। इस मुल्क में उनकी कोई जगह नहीं है और कितना उन्होंने इस मुल्क के साथ खेलना है, क्या करेंगे इस मुल्क के साथ? इस तरह की पॉलिसियां लेके आ रही हैं, कोई इनको अंदाजा नहीं है कि इसके मईशत पे कितने दूरदस्त असरात मुरतब होंगे। मैं समझता हूँ ये सिर्फ और सिर्फ माशी तबाही है और कुछ नहीं। अच्छा हसन खावर साहब, ये भी जानना चाहेंगे, मुसलसल एक बात हो रही है कि ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा, जिसके बाद कड़ी शराइत सामने आई और उनको वो लागू करने के लिए इस तरह के फैसले या इस तरह की पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं। आप क्या समझते हैं, क्या यही रास्ता है या इसके अलावा भी कोई रास्ता हो सकता था? देखिए, बात यह है कि इन्होंने आकर, मैं आपको कह रहा हूँ ना कि जो इन्होंने आकर IMF के साथ बातचीत में रखने डाले, लोगों से झूठ बोले और बिला वजह की जिद की सिर्फ और सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल को हटा के खुद आना चाहते थे और अपनी पार्टी लीडरशिप को और कौम को बेवकूफ बनाया। बहुत बड़ा किरदार उसका है और इस वक्त तो हमें IMF के प्रोग्राम की जरूरत है। देखिए, हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है और फिर हमारी सियासी जमात है और हमारे सियासी मफादात है। मैं आपको बिल्कुल ये कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त IMF प्रोग्राम की जरूरत है और इस वक्त तो IMF की बातें माननी पड़ेंगी, लेकिन पाकिस्तान को यहाँ पर लाने का जिम्मेदार कौन है? यही बातें 4 माह पहले क्यों नहीं करने, क्यों नहीं उनके साथ हाथ मिलाया, क्यों कोई प्लान नहीं दिया? आप मुझे ये बताएं कि IMF के प्लान के अलावा आज तक कोई माशी प्लान दिया साथ डार साहब ने? आपने अगर 4 सेक्टर से हाथ सख्त करना है तो किसी से आपने इकोनॉमी तो चलानी है। अगर मुल्क में मईशत का पहिया नहीं चलेगा, लोगों के कारोबार नहीं चलेंगे तो लोग टैक्स कहाँ से देंगे? ये अकाउंटेंट्स को तो फाइनेंस मिनिस्टर वैसे ही नहीं बनाना चाहिए। ये सारा दिन बैलेंस करते रहते हैं, इनको अलिफ बे नहीं पता मुआशी पॉलिसी की।
ठीक, हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे। जफर मोतीवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया था। इसके अलावा इरफान इकबाल जो कि प्रेसिडेंट हैं FPCCI के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, और इमरान सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।